Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. नमस्कार, आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। आज मैं जो बिज़नेस डेली की एक न्यूज़ जो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये न्यूज़ उस बिज़नेस ग्रुप के बारे में है जो हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण बिज़नेस ग्रुप है, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और उसके मालिक, उसके करंट जो लीडर हमारे मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो खबर आज घूम रही है बिज़नेस डेली में, वो इस संदर्भ में घूम रही है कि जो उन रिलायंस इंडस्ट्री की एनुअल जनरल मीटिंग है, 45th 45वीं जो उनकी जो वार्षिक जो मीटिंग होती है, सामान्य जो मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, वो इस मंडे को है, ये जो 2 दिन बाद आ रहा है। और इस मीटिंग पर पूरी मीडिया की और बिज़नेस से जुड़े लोग और हर व्यक्ति की, और ख़ास करके जो शेयर होल्डर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, उनकी ख़ास दृष्टि रहेगी। और उसका कारण ये है कि इस एनुअल जनरल मीटिंग में ये भी बताया जा सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, मुकेश अंबानी का अपनी इस बिज़नेस को लेकर जो उनकी योजना है उत्तराधिकारी की, कि वो अब इस रिलायंस इंडस्ट्री के लिए जो वो उत्तराधिकारी की जो योजना बना रहे हैं कि किस तरह वो अपने बच्चों को उत्तरदायित्व जो हैं वो प्रदान करेंगे, किस तरह वो अपने बच्चों में, जो उनके 3 बच्चे हैं, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी, उनमें वो बिज़नेस को, व्यापार को किस तरह उनको लीडरशिप के रोल्स देंगे। क्योंकि आप देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्री क्यों महत्वपूर्ण है। ये वो इंडस्ट्रीज़ है जिसका सालाना रेवेन्यूज़, वार्षिक जो राजस्व है वो 8 लाख करोड़ रुपए के करीब है, और उसके अलावा ये हज़ारों करोड़ रुपए में इनकम टैक्स, और उससे कई गुना ज़्यादा ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारी भारत सरकार को देते हैं। उसके अलावा देखिए 2.5 लाख के करीब जो है इनके डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इनके कर्मचारी हैं। और इसके अलावा कितने इनसे जुड़े हुए उद्योग धंधे, जिन्हें हम एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, सहायक उद्योग, जिनमें हज़ारों लाखों लोग फिर जुड़े हुए हैं, और कितने लोग इनके साथ ट्रांसपोर्ट के साथ, लॉजिस्टिक्स के माध्यम से, मतलब लाखों लोगों को ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जो है वो रोज़गार जो है वो प्रदान करते हैं। उसके अलावा 2.5 लाख करोड़ के करीब इन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है। मतलब आप देखिए कि, और आप देखिए कि कितना जो इनका प्रसार है, कितना जो ये बड़ा ग्रुप है, वो किस तरह हमारे नागरिकों के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे बैंकों के लिए कितना महत्वपूर्ण ये बिज़नेस ग्रुप है। और इस बिज़नेस ग्रुप का जो उत्तराधिकारी योजना है, किस तरह ये जो कंपनियां आने वाले समय में इनके बच्चे संभालेंगे, ये बहुत ही बड़ा एक विषय है। और यदि मैं वेदों शास्त्रों की बात करूं, तो हमारे में एक बात वेदों के अनुसार ये होता है कि पहला जो हमारा जीवन का आश्रम होता है वो आप सब जानते हैं, ब्रह्मचार्य, और उसके बाद गृहस्थ, जब हम शादी करते हैं, बच्चे बनाते हैं, व्यापार संभालते हैं, और उसके बाद वानप्रस्थ, यानी कि, और उसके बाद सन्यास। और इस समय जो मुकेश अंबानी ने जो हमें हाल ही में उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो, और उन्होंने करके दिखाया है कि इतने बड़े, मतलब अमीर, और विश्व के, मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा अमीर बिजनेसमैन बनने के बाद उन्होंने 65 वर्ष की उम्र में ये संकेत दिया है कि मैं अब ये सारा काम कहीं ना कहीं बच्चों को मैं इसकी लीडरशिप दे रहा हूँ, और मैं अपने कुछ पर्सनल सपने पूरे करना चाहते हैं। और उसका कुछ उन्होंने संकेत दिया है कि वो स्कूल में या कहीं अपने इंस्टीट्यूट्स में कहीं टीचर जो है वो बन सकते हैं, कहीं अपने आप को एकांत में
या कहीं ध्यान में, यहाँ एकांतवास, या वानप्रस्थ का एक और बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि आदमी समाज के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। तो आप देखिए कि 65 वर्ष की उम्र में ये सोच, ये वंदनीय है, इसके लिए मैं मुकेश अंबानी को सलाम करता हूँ। अब आप देखिए कि गुरबानी में इसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि अब वानप्रस्थ जब हम कहते हैं तो वो बात आती है कि वन में जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं गुरबानी ने जो है ना वो बहुत बढ़िया से इस वानप्रस्थ को जो है ना परिभाषित कर दिया है। जाप साहब में दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते हैं, बन से सदन सबा कर समझो, मन ही माह उदासा। मतलब वन आप कैसे समझो, जितने हमारे आसपास मकान घर हैं उनको आप वन समझो, उनको आप जंगल समझो और अपने मन में उदासी लाओ। कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी के अंदर ये भाव शायद आ गया है कि अब उन्होंने कहीं ना कहीं उदासी लानी है। अब कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को कंसल्टिव रोल में रखना है, ना कि वो एक रैट रेस में उन्होंने अपने आप को बनाए रखना है। और अब बहुत बड़ी नज़र हमारी इस 45वीं एनुअल जनरल मीटिंग में है, जिसमें कई और भी विषय हैं। 5G का रोल आउट है, जो नेटवर्क का एनर्जी के, ग्रीन एनर्जी पर जो है वो नज़र रहेगी। इसके अलावा जो है कई चीज़ें और जो जुड़ी हैं, खास करके रिटेल में कैसे होगा उस पर नज़र रहेगी। और सबसे बड़ा बात ये रहेगी कि किस तरह ये इनके जो, क्योंकि आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मेन 3 सेक्टर हैं। आपका जो है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है। और जो टेलीकम्युनिकेशन है ये तो इन्होंने ऑलरेडी जो है वो आकाश अंबानी को जो है ना सौंप दिया है। और रिटेल में ईशा अंबानी एक्टिव है, तो पूरी उम्मीद है कि वही इसको संभालेंगी। और बाकी बचा एनर्जी सेक्टर, उसके लिए अनंत अंबानी इनके पास, इनके जो छोटे बेटे हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये किस तरह इस उत्तराधिकारी योजना को कार्यान्वित करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना विषय है। हम जो है इस पर दृष्टि बनाए रखेंगे। 45th एनुअल जनरल मीटिंग का हमें भी पूरी तरह इंतज़ार है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सुचारू रूप से और समृद्धता से चलना हमारे राष्ट्र हित में। मैं इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।